जय श्री कृष्णा। गिरिराज धरण की जय। श्री यमुना सरस्वती के 17वें अंक में हम साथ साथ जब प्रवेश कर रहे हैं तो प्रसंग वश ये बात है, 41 जो पद हैं उनमें से प्रथम पद की व्याख्या का क्रम हमारे इस क्रमिक पठन में चल रहा है, जो श्री यमुना सर्वस्व आदरणीय परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री के लेखन और संकलन के देवकिशन बिस्सा जी और सरला बिस्सा जी के हिंदी अनुवाद के द्वारा हम तक प्रसाद रूप में जो पहुंचा है, यमुना महारानी की कृपा इसका प्रमुख हेतु है। और आज पुनः यह स्मरण करते हुए कि पिछले बार भारत में यमुना महारानी के दर्शन मम्मी, मेरी बुआ, मेरी मौसी के साथ करने के बाद जो मेरी जिज्ञासाएं थी, उसके क्रम में मेरी बुआ ने ये पुस्तक देने के साथ साथ ये संकेत भी किया कि इस तरह का पठन किया जाए। तो यमुना महारानी की लहरें जो हैं वो कृपा की, प्रेरणा की, कब कहाँ कैसे आके किस तरह फलीभूत हो ये तो वही जाने, पर हम अब जो जान रहे हैं वो उस रस को जान रहे हैं जिसमें यमुना महारानी की कृपा का आस्वादन हम कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। गिरिराज धरण की जय। श्री हरिराय जी अब दूसरी कड़ी में श्री यमुना जी की महिमा बताते हैं। अति विख्यात श्री यमुना जी की महिमा अति विख्यात है। वेदों में, पुराणों में और स्तोत्रों में इसके स्वरूप का, सामर्थ्य का भरपूर वर्णन है। श्री गोसाई जी श्री यमुनाष्टक की टीका में आज्ञा करते हैं कि पुराणों में श्री यमुना जी का मातम्य बताया, फिर भी ये संपूर्ण नहीं, इसकी कई बातें लोकों में अज्ञात हैं। श्री यमुना जी के विषय में भक्त बहुत कम जानते हैं। श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक रचकर श्री यमुना जी के स्वरूप और सामर्थ्य को संपूर्ण प्रकट किया। इसके द्वारा भक्तों को श्री यमुना जी के मातम्य का पूर्ण ज्ञान हुआ। श्री यमुना जी का अलौकिक सामर्थ्य जो अन्य किसी में नहीं, उसे हरिराय जी बताते हैं। सब बात इनके हाथ नाम लेत ही कृपा कर तोले। कोई भी जीव कितना ही दुष्ट, हीन, पतित, पापी या शुद्ध क्यों नहीं, उसे पुष्टि फल और पुष्टि पुरुषोत्तम का दान देने का अधिकार केवल यमुना जी का है। इस परम फल का दान करने का सामर्थ्य केवल श्री यमुना जी में ही है। ये परम फल सहज में ही दे सकती हैं। श्री यमुना जी सर्व कुछ देने में समर्थ होते हुए भी अपनी संतान जैसे पुष्टि भक्तों को तुच्छ लौकिक या मर्यादा फल नहीं देते हैं। अरे ये तो मोक्ष भी नहीं देते, ये तो अठलक कृपा करती हैं। आकाश में से मूसलाधार बरसते मेघ जैसी है, साक्षात ठाकुर जैसा अलौकिक फल देने वाली हैं। श्री यमुना जी इनकी अधिक कृपालु है कि जीव का अधिकार और योग्यता भी नहीं देखती। कोई भी जीव सच्चे हृदय से इनका नाम पुकारता है तो उस जीव पर करुणा से भरकर अठलक कृपा बरसा देती हैं। श्री यमुना जी का इतना बड़ा अलौकिक दान देती हैं तो इनकी सेवा, स्मरण, गुणगान जो भाव से करता है उसे क्या नहीं देती। श्री हरिराय जी समझाते हैं कि वैष्णवों, ऐसे परम कृपा सागर श्री यमुना जी हमें श्री महाप्रभु जी की कृपा से प्राप्त हुए हैं। यमुना जी के चरणारविंद का आश्रय प्राप्त हुआ है। श्री महाप्रभु जी की कृपा से यमुना जी का स्वरूप और सामर्थ्य का मातम्य ज्ञान हमें हुआ है। दूसरी कड़ी में, दूसरी पंक्ति में हरिराय जी यमुना जी का दर्शन, सेवन और स्मरण का सर्वोत्तम फल बताते हैं। दरस कर परस करी ध्यान हिय में धरत, सदा व्रजनाथ इन संग डोले। जो कोई वैष्णव भक्ति भाव पूर्वक, श्रद्धा और विशुद्ध बुद्धि से, दीनता और निस्साधनता से भाव सहित श्री यमुना जी के सरिता स्वरूप, यम स्वामिनी स्वरूप के दर्शन करता है, उसके अलौकिक जल को अपनी आंखों से लगाता है, इस जल का पेयपान करता है, हृदय में उस जल को धारण करता है, श्री यमुना जी के स्वरूप का हृदय में सदा ध्यान करता है, उसके ऊपर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। सामान्य रीति से भक्त भगवान के पीछे दौड़ता है, लेकिन ठाकुर जी ऐसे भक्त पर इतना प्रसन्न होते हैं कि भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। माता की सेवा जो करता है, उसे सुख देता है, ऐसी संतान पर पिता रीझ जाता है। वैसे ही ठाकुर जी ऐसे भक्त पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। श्री यमुनाष्टक की टीका पर हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि यमुना किनारे वास कर यमुना जल का सेवन जो करता है, यमुना जी का स्मरण करता है, स्मरण कराता है, श्री यमुना जी कृपा कर उसे तनुनत्व की अलौकिक सिद्धि का दान करते हैं। तनुनवत्व प्राप्त होते ही साक्षात ठाकुर जी का अनुभव होने लगता है। श्री यमुना जी का यह अलौकिक प्रताप है। ऐसे कृपा पात्र जीव को ठाकुर जी को शोधने जाने की जरूरत नहीं होती।
ठाकुर स्वयं सामने चलकर उस भक्त के पास पधारते हैं। इस कड़ी में श्री यमुना जी की गुण लीला का वर्णन है। अति ही विख्यात सब बात इनके हाथ, नाम लेते ही कृपा करी अतोले। दरस कर परस करी ध्यान हिय में रहे, सदा ब्रजनाथ इन संग डोले। श्री राय जी तीसरी कड़ी में श्री यमुना जी के स्वभाव का निरूपण करते हैं। श्री यमुना जी कृपा के सागर हैं। सागर उसे कहते हैं कि जिसमें से कितना भी पानी निकालें तो भी वो खाली नहीं होता है। सूर्य की गर्मी भी उसे सुखा नहीं सकती है, वो सदा भरपूर रहता है। श्री यमुना जी की कृपा भी ऐसे सागर जैसी है। कृपा का स्वभाव अपने आश्रित को सुख देना और उसके दुखों को दूर करना है। अन्य देव भी जीवों के लौकिक दुख दूर करते हैं। धर्म साधना से भी अल्प दुख दूर होते हैं, लेकिन पारलौकिक दुख और पारलौकिक सुख देना उन देवताओं के सामर्थ्य में नहीं। ये सामर्थ्य तो केवल श्री यमुना जी में है। ये महाउदार ही अपने सामर्थ्य से दूसरे के दुख दूर करते हैं और सुख देते हैं। श्री यमुना जी ने भी ऐसी प्रतिज्ञा ली है। यही बात हरिराय जी बताते हैं। अति ही सुख करन दुख सबन के हरन, यही लीनो परम। सबको अति सुख देना और सबके दुख दूर करना, ऐसी प्रतिज्ञा यमुना जी ने ली है। अब प्रश्न होता है, प्रतिज्ञा तो बहुत लोग लेते हैं लेकिन इन प्रतिज्ञाओं को पाल सकते नहीं। लेकिन श्री यमुना जी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। इनमें ऐसी श्रद्धा किस रीति से होती है? इसके जवाब में कहा है, देजू को ले। शास्त्र का नियम है कि दान देने वाला दाता जिस वस्तु का दान करता है उसे वापस नहीं लेता है। भूले चुके अगर वापस ले लेता है तो उसे भारी दोष लगता है। लौकिक मनुष्य प्रतिज्ञा करता है तो शायद उसे नहीं पाल सकता, लेकिन ठाकुर जी और श्री यमुना जी सत्य संकल्प और सत्य प्रतिज्ञा हैं। ये अपने वचन संपूर्ण पालते हैं। आज तक एक भी ऐसी बात नहीं हुई है कि ठाकुर जी और श्री यमुना जी अपनी प्रतिज्ञा नहीं पाली हो। श्री यमुना जी में दृढ़ विश्वास रखें, ये जरूर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन हमें इस प्रतिज्ञा के योग्य बनाने के लिए इनका सेवा और स्मरण दृढ़ आश्रय पूर्वक करना जरूरी है। श्री हरिराय जी पद के अंत में आज्ञा करते हैं, ऐसी जमुने जान नित करो गुण गान, रसिक प्रीतम पाय नग अमोले। हे वैष्णवों, तुम ऐसी यमुना जी का स्वरूप, सामर्थ्य और गुण जानकर इनका अहर्निश गुणगान करो तो ठाकुर जी रूपी अमूल्य हीरा तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। रसिक प्रीतम की अपनी छाप लगाकर ये रवात्री देते हैं कि ये केवल कहने की बात नहीं, मेरा अंगत अनुभव की बात है। श्री यमुना जी का अलौकिक स्वरूप और सामर्थ्य का मेरा अंगत अलौकिक अनुभव मैंने तुम्हें कहा है। इस कारण मेरे शब्दों में विश्वास रखना और यमुना जी का नित्य गुणगान करते रहना। कलयुग में भक्ति भी सुदुर्लभ है, सेवा भी मुश्किल है। अन्य साधन करने का जीव का सामर्थ्य नहीं, विवेक धैर्य और आश्रय भी टिक सके ऐसी स्थिति नहीं। जो सरल साधन है वो एकमात्र श्री यमुना जी का गुणगान है। उसमें न तो द्रव्य का खर्च होता है, न ही शरीर का श्रम होता है और न ही कोई अलग समय की जरूरत पड़ती है। सब कुछ प्रवृत्तियां करते चलते फिरते काम करते श्री यमुना जी का गुणगान स्मरण हो सकता है। इस कड़ी में श्री हरिराय जी पुष्टि जीव को कर्तव्य समझाते हैं। अति ही सुख करन दुख सबन के हरन, यही लीनो परन देजू झकोले। ऐसी जुमेने जान नित करो गुणगान, रसिक प्रीतम पाय नग अमोले। इस पद में दो पाठ भेद मिलता है, पिय संग करत सैन। इस पाठ को स्वीकारते हैं तो ऐसा भाव समझ में आता है कि यमुना जी नित्य लीला में पृथ्वीस्थ पुष्टि भक्तों को भगवत सुख का दान करने के लिए श्री ठाकुर जी के साथ शयन करते हैं, रात्रि विलास करते हैं और रात्रिकालीन लीलाएं करते हैं। उसके द्वारा ठाकुर जी को रिझाकर उनसे वचन लेते हैं। दूसरा, दे झकोले। जो पुष्टि भक्त श्री यमुना जी का दर्शन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उनके जल को आंखों से लगाते हैं, पयपान करते हैं और हृदय में उनका ध्यान धरते हैं, ऐसे पुष्टि भक्तों को सर्व प्रकार के सुख देने की और उनके सर्व दुख दूर करने की श्री यमुना जी ने प्रतिज्ञा ली है। यहाँ लौकिक सुख दुख की बात नहीं है। पुष्टि भक्त को ठाकुर जी की संयोग लीला का सुख देती हैं।
उसकी अलौकिक देह को बार बार भगवद रस से सराबोर कर देती हैं। इस प्रकार पुष्टि भक्ति का विप्रयोग का दुख भी यमुना जी दूर करती है। श्री यमुना जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की है। अंतिम पंक्ति में श्री हरिराय जी श्री ठाकुर जी को नग अमोले कहा है। नग का अर्थ रत्न होता है। दूसरा अर्थ गति न कर सके ऐसा अचल होता है। श्री ठाकुर जी राधा जी और यमुना जी के वश में हैं। इनकी आज्ञा बिना वे कहीं नहीं जाते हैं, गति नहीं करते। ऐसे ठाकुर जी अमूल्य प्रियतम हैं। श्री यमुना जी के वश में होने से, इनके गुणगान करने से, श्री यमुना जी की विनती से ठाकुर जी हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। इस पद में यमुना जी का धर्म पुरुषार्थ का निरूपण है। श्री यमुना जी को धर्म पुष्टि फल का दान करना ठाकुर जी को रस सुख देना है। भक्तों का धर्म श्री यमुना जी का सेवन गुणगान करने का है। इस पद में श्री यमुना जी की लीला का निरूपण है। इस रस लीला के लीला चिंतन सहित नाम स्मरण करने से श्री यमुना जी अलौकिक फल प्रदान करती हैं। श्री यमुना जी का स्वरूप और सामर्थ्य का परिचय कराने के कारण श्री महाप्रभु जी के अवर स्वरूप श्री हरिराय जी की वाणी होने से ये पद प्रमाण रूप है। तो 41वें पद में से जो प्रथम पद है उसकी व्याख्या संपन्न हुई और आज इस अंक को संपन्न करने से पूर्व उस पद को एक बार पढ़ लेते हैं आपकी अनुमति से। पिय संग रंग भरी करी कलोलें, पिय सबन को सुख देन, पिय संग करत सैन, चित में तब परत चैन जब ही बोले। अति ही विख्यात सब बात इनके हाथ, नाम लयत कृपा करत अतोले। दरस करी परस करी ध्यान में धरे, सदा ब्रजनाथ इन संग डोले। पिय संग रंग भरी करी कलोले, अति ही सुख करन दुख सबके हरन। अति ही सुख करन दुख सबन के हरन, यही लीनो परन दे झकोले। यही जमुने जान तुम करो गुणगान, रसिक प्रियतम